बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5 to 8 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 क्वेश्चन के 1 to 4 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर। तो जब भी इस अंदाज से हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हों तो हमें एक तरीक़ेकार फैक्टराइजेशन का अप्लाई करना होता है। वो ये है कि हमने फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट पे है 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई लास्ट पे है 4y स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स 16 और x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और हमने कोई दो ऐसे नंबर मुख्तलिफ टेबल्स में ढूंढने हैं, तलाश करने हैं, फाइंड करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई वाला आंसर आए, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो ये बिटवीन वाली वैल्यू जो कि -17xy है वो आनी चाहिए। तो वेरी सिंपल है, हमें दो ऐसे नंबर्स तलाश करने हैं, ढूंढने हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 16 आए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से -17xy आए। ठीक है, तो वो दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं? अगर हम 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 1 टाइम 16 हो जाता है, और 16 में 1 हम प्लस करें तो 17 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 16xy और 1xy, ठीक है, इन दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 16 1 टाइम 16, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अहम अब बात यह है कि हमें इन दोनों के साथ कौन से साइंस लेने हैं कि उनके एडिशन से हमारे पास -17xy आ जाए। तो अगर हम 16 के साथ भी माइनस का साइन लें और xy के साथ भी माइनस का साइन लें तो यूँ देखें, अगर दोनों साइन माइनस के हों तो हमने प्लस करना होता है, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाना होता है। 16 और 1 17 हो जाएंगे और साथ में साइन क्या आ जाएगा? माइनस का। ठीक है, -16 और -1 क्या आ गया? -17xy। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने थे जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 16x स्क्वायर y स्क्वायर आए और उन्हीं को प्लस करने से -17xy आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे। फर्स्ट है 4x स्क्वायर, लास्ट है 4y स्क्वायर, और इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? -16xy और -xy। तो ये दो नंबर हमें मिल गए कि जिनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाता है, और इन्हीं दो को प्लस करें तो ये बिटवीन वाली वैल्यू भी आ जाती है। तो यूँ हमने इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह ये दो नंबर जो कि हमने फाइंड किए हैं वो लिख देने, और पहली और आखिरी वैल्यू को वैसे का वैसे लिख देना है। अब आगे हमने करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, 4x स्क्वायर और -16xy, इन दोनों में से हम अगर देखें तो 4 और 16 है। ठीक है, तो इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ x स्क्वायर और यहाँ x की एक पावर है तो x भी कॉमन लिया जा सकता है। तो यूँ हमने इधर से 4 कॉमन ले लिया है, x की पावर 2 थी, एक पावर कॉमन ले लिया तो बाकी एक रह गई, वो हम यहाँ पे x लिख दिया, माइनस आ गया। ठीक है, 16 से हमने 4 कॉमन लिए हैं, जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है। 16 से हमने कितने कॉमन लिए हैं? 4, तो 16 को 4 पे डिवाइड कर लेंगे। 4 1 टाइम 4, 4 4 टाइम्स 16, तो यूँ यहाँ पे क्या आ गया? 4। ठीक है, और x तो हमने कॉमन ले लिया है, इसलिए यहाँ पर मीनिंग सिर्फ क्या रह गया? y। ठीक है, तो यूँ हमने 4x कॉमन लिया इन दोनों में से, और बाकी रह गया x - 4y। इन दोनों में देखें तो हमारे पास माइनस आ जाएगा कॉमन, और x इधर है, इधर नहीं है, x नहीं कॉमन आ सकता। यहाँ y है और यहाँ भी y मौजूद है, तो हम -y कॉमन ले लेंगे। ठीक है,
इधर से ये माइनस वाई कॉमन आ गया, बाकी सिर्फ क्या रह गया एक्स, तो वो एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। माइनस की वजह से जब भी माइनस कॉमन लिया जाए तो नेक्स्ट आगे वाली वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो हमने y कॉमन लिया है, इधर से इधर बाकी क्या रह गया हमारे पास 4, और y की 2 पावर है तो एक हमने कॉमन लिया है तो एक y की पावर बाकी रह गई, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ आ रही हैं क्या वो सेम है। अगर ये ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ सेम आ रही हैं तो इट मीन्स कि हमारे जो पेयर्स बने हैं, जो हमने कॉमन वैल्यूज़ ली हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ये ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज़ आना इस बात का प्रूफ होती हैं कि हमारे जो फैक्टराइजेशन है बिल्कुल करेक्ट हो रही है। अब यूँ देखें हमारे पास माइनस के इस साइड पे भी ब्रैकेट में x माइनस 4y है और माइनस के इस साइड में भी ब्रैकेट में x माइनस 4y है, तो x माइनस 4y को कॉमन ले लेंगे और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4x माइनस वाई, ठीक है। इधर से ये तो कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 4x माइनस, इधर से ये कॉमन आ चुका हुआ है, बाकी सिर्फ माइनस वाई रह गया। और यही हमारा इसकी फैक्टराइजेशन का आंसर है। तो यूँ 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर, इसको फैक्टराइज किया जाए तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 4y और 4x माइनस वाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। तो उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पे है 3x स्क्वायर और लास्ट पे है माइनस 13y स्क्वायर। हमने साइंस को भी मद्देनज़र रखना है, ठीक है। तो 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो यूँ मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ गया 39x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और बिटवीन में क्या है माइनस 38xy। तो यूँ हमने दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं मुख्तलिफ टेबल्स में कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 39x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए माइनस का, ठीक है। और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आए 38xy, ठीक है। तो यूँ हमें मुख्तलिफ टेबल्स में देखना है कि वो कौन से दो डिजिट्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 39 आ जाता है और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो 38 आ जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐड किया था, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 39 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 39 1 टाइम 39 आ जाता है और 39 में से अगर 1 को माइनस किया जाए तो 38 आ जाता है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यूँ हम वो दो डिजिट्स कौन से ले लेंगे, 39 1 टाइम 39 और 39 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाता है 38 आ जाता है, ठीक है। तो अब अहम बात यह है कि हमने किसके साथ कौन सा साइन लगाना है, ठीक है। 39 1 टाइम 39, ठीक है, 39xy और 1xy, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमें मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर रिक्वायर्ड है 39x स्क्वायर वाई स्क्वायर वो आ जाता है, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्शन वाला आंसर भी रिक्वायर्ड है, माइनस 38xy आना चाहिए। तो हम अगर 39 के साथ माइनस का साइन लगाएं और xy के साथ प्लस का साइन लगाएं तो तब जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो माइनस 38xy आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो दो डिजिट्स कौन से हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाता है और सब्ट्रैक्शन करने से बिटवीन वाला आंसर आ जाता है, तो वो है 39xy और 1xy, माइनस 39xy और प्लस 1xy, ठीक है। तो इन दो डिजिट्स को हमने यहाँ पे लेना है, ठीक है। 39 के साथ माइनस का साइन और xy के साथ प्लस का साइन, ठीक है। तो यूँ हम पहली और आखिरी वैल्यू को वैसे का वैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर और माइनस 13y स्क्वायर। तो यूँ हमें दो डिजिट्स जो मिले हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाली कंडीशन पूरी हो रही है, सब्ट्रैक्शन से बिटवीन वाली, वो हैं माइनस 39xy और प्लस xy। तो ये यूँ हम इसके साथ माइनस का साइन लेंगे और इसके साथ प्लस का साइन लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वो दो डिजिट्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारा मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और इनकी सब्ट्रैक्शन से हमारा बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे, ठीक है, और इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो यहाँ देखें 3 है और यहाँ देखें 39 है, तो इन दोनों से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 से 39 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो हम x को भी कॉमन ले लेंगे
इधर से हमने 3 कॉमन लिया है और x की पावर 2 थी, 1 कॉमन लिया तो 1 x की पावर बाकी रहेगी। उसके बाद यहाँ माइनस आ गया। 39 में से हमने 3 कॉमन लिखे हैं तो इसलिए 39 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9। तो 13 के साथ 39 को 3 पे डिवाइड करें तो 13 आ जाता है। यहाँ से x हमने कॉमन लिया है और बाकी क्या रह जाएगा y, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगा लेंगे। यहाँ देखें x है, इधर नहीं है, x नहीं कॉमन लिया जा सकता। यहाँ y है, यहाँ भी y मौजूद है तो हम y को कॉमन ले सकते हैं, तो y हमने कॉमन ले लिया। और इधर से क्या बाकी रह गया x। जब प्लस कॉमन लिया जाता है तो यहाँ साइन चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे ही आ जाता है। माइनस आ गया, ये 13 है, 13 आ गया। यहाँ y स्क्वायर है, हमने 1 पावर कॉमन ली है और 1 y की पावर कॉमन बाकी रहेगी, ठीक है। x माइनस 13y और x माइनस 13y ये हम दोनों से कॉमन ले लेंगे। प्लस के इस साइड पे भी x माइनस 13y मौजूद है और प्लस के इस साइड पे भी x माइनस 13y मौजूद है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया और बाकी क्या रह गया 3x प्लस y। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो यूँ इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस 39x² y² और बिटवीन में था माइनस 38xy। तो हमें दो नंबर चाहिए थे जिनकी मल्टीप्लिकेशन से माइनस 13x² y² आ जाता और उन्हीं दो को प्लस माइनस करने से माइनस 38xy आ जाता। तो हमने वो दो नंबर्स देखे तो वो थे 39 1 टाइम 39 और 39 में से 1 सेपरेट करें तो माइनस 38xy, ठीक है। तो वो दो डिजिट्स हमने ले लिए माइनस 39xy और प्लस 1xy, ठीक है। तो इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह हमने इनको लिखा और पहली और आखिरी वैल्यू वैसे के वैसे फिर हमने कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद हमारे पास 3x² माइनस 38xy माइनस 13y², इसको फैक्टराइज किया तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए x माइनस 13y और 3x प्लस y। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5x² प्लस 33xy माइनस 14y²। तो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5x² मल्टीप्लाई माइनस 14y²। तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 टाइम 20 0 आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 1 टाइम 5 और 2 7, तो 70 आ गया, साथ में ये माइनस का साइन और x² y²। तो यूँ फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया माइनस 70x² y² और बिटवीन में क्या है 33xy। तो यूँ हमने दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं, तलाश करने हैं मुख्तलिफ टेबल्स में कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाए माइनस 70x² y² और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास आ जाए 33xy। तो वो दो नंबर्स हमें तलाश करने हैं, मुख्तलिफ टेबल्स में ढूंढने हैं कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 70 आता है और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस माइनस करने से 33 आता है। तो अगर हम फर्स्ट टेबल देखते हैं, फर्स्ट टेबल 2 का टेबल अगर हम देखते हैं तो 2 का टेबल में अगर हम 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 टाइम 10 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 3 टाइम 6 और 1 7। तो यूँ देखें अगर 2 के टेबल में हमारे पास जो है वो 35 के साथ 2 आ जाता है, 35 2 टाइम 70 यानी मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाता है। और अगर हम इसको सेपरेट करते हैं 35 में से 2 को माइनस करते हैं तो जो हमें बिटवीन में नंबर चाहिए 5 माइनस 2 3 और 3 33 वो भी आ जाता है, ठीक है। तो ये वो दो डिजिट्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारा मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और इन्हीं दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन से हमारा बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है, ठीक है। अब अहम बात यह है कि हमने किसके साथ प्लस का साइन लगाना है और किसके साथ माइनस का साइन लगाना है। तो जो ग्रेटर वैल्यू उसके साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे और जो स्मॉलर वैल्यू उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। इस तरह से 35 में से 2 सेपरेट करेंगे तो प्लस 33 में आंसर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी ही हमने लिखी, ठीक है। और जो दो डिजिट हमारे पास आए होते हैं उनके साथ हमने वही वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं जो हमारी बिटवीन वाली वैल्यू के साथ होते हैं, ठीक है। तो अब कौन से दो डिजिट्स हैं, 35 प्लस का है, ठीक है, प्लस 35 और उसके साथ भी XY लिखा जाएगा और दूसरा डिजिट है -2 और उसके साथ भी XY लिखा जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने ये दो डिजिट ले लिए हैं, इन दो डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन से हमारा -70x² y² आ जाता है
और इन्हीं दो को अगर हम माइनस करें तो +33xy आ जाता है। ठीक है, तो यूँ हमने ये दो डिजिट्स ले लिए हैं। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो यहाँ देखें 5 है, 35 है, तो 5 दोनों पे डिवाइड होता है, तो 5 कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x को भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया है, x की पावर 2 थी, एक कॉमन ले लिया है, तो एक बाकी रह गई। उसके बाद आ गया +35 में से हमने 5 कॉमन लेंगे हैं, तो 35 को 5 पे डिवाइड कर लेंगे, 35 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 टाइम 5, 5 7 टाइम 35, तो यहाँ पे आ गया 7। अब x तो हम कॉमन ले चुके हैं, बाकी क्या रह गया y, तो यहाँ पे आ गया y। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट में माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, तो 2 भी कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो हम y भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इधर से हमने -2y कॉमन ले लिया है, तो सिर्फ बाकी क्या रह गया x। ठीक है, अब जब भी माइनस कॉमन लिया जाए तो आगे वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये साइन इस माइनस के कॉमन लेने की वजह से इधर वाला साइन जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया। अब 14 में से हमने 2 कॉमन लिए हैं, तो 14 को 2 पे डिवाइड करें तो आ जाता है 7। यहाँ पे y की पावर 2 है, हमने एक y की पावर कॉमन लिया है, तो एक y की पावर बाकी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस के इस साइड पे भी x + 7y मौजूद है और माइनस के इस साइड पे भी x + 7y मौजूद है, तो x + 7y हमने दोनों से कॉमन ले लिया। और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x - 2y, और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 5x² + 33xy - 14y स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने फैक्टराइज किया, तो इसकी फैक्टराइजेशन से हमारे पास जो फैक्टर्स आए वो आ गए x + 7y एंड 5x - 2y। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th पार्ट की हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5x - 1/x होल स्क्वायर + 4 × 5x - 1/x + 4। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम सबसे पहले उस फॉर्म में लेके जाएंगे जिस फॉर्म में हमारे बाकी के क्वेश्चंस थे। तो उस फॉर्म में लेके जाने के लिए यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ हैं 5x - 1/x, 5x - 1/x, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट 5x - 1/x ये होल वैल्यू इक्वल है y के। ठीक है, ये सारी की सारी दोनों वैल्यू सेम हैं। ठीक है, तो इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ पे इस सारी वैल्यू की प्लेस पे क्या आ जाएगा, y, और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यूँ हम इसके ऊपर डाल दिया स्क्वायर। ठीक है, प्लस आ गया 4, और यहाँ पे भी देखें 5x - 1/x, तो 5x - 1/x को हमने y लेट किया, तो इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, y, और आगे आ गया +4। ठीक है, तो यूँ देखें हमारी वैल्यू जो है वो उस अंदाज से तरतीब आ गई है इसकी जिस अंदाज से हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थे, y² + 4y + 4। ठीक है, पहली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, फिर y वाली, फिर कांस्टेंट टर्म। तो अब हम जो है वो यहाँ पे उसी रूल को अप्लाई करेंगे कि फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट है y² और लास्ट है 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4y², और बिटवीन में क्या है 4y। तो अब हमें दो ऐसे नंबर्स रिक्वायर्ड हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 4y² आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड किया जाए तो 4y आ जाए। तो वेरी सिंपल है, अगर हम 2y को 2y के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, और y को y से मल्टीप्लाई किया तो y², और इन्हीं दो को अगर हम प्लस करें तो 2y + 2y क्या आ जाता है 4y। तो ये वो दो नंबर हमें मिल चुके हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारा मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है, और इन दोनों को ऐड करें तो बिटवीन वाला आंसर 4y भी आ जाता है। अब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हम वैसे के वैसे लिख देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखें y² है, यहाँ पे y है, तो y हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ y की पावर 2 है, एक हमने कॉमन ले लिया है और एक बाकी रह गई, प्लस इधर से y हमने कॉमन ले लिया और रिमेनिंग क्या रह गया 2। अब इन दोनों में देखें तो हमारे पास 2 है, इधर 4 है, तो इन दोनों में हम 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, बाकी आ गया y, प्लस 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 2। ठीक है, 4 को 2 पे डिवाइड करने से 2 1 टाइम 2, 2 2 ज़ार 4, तो क्या आंसर आ गया 2। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो यूँ हमने इन दोनों से y कॉमन लिया, बाकी आ गया y + 2, इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया तो बाकी आ गया y + 2। अब देखें प्लस के इस साइड पे भी y + 2 है और प्लस के इस साइड पे भी y + 2 है, तो y + 2 को हमने दोनों से कॉमन ले लिया। ठीक है, और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया y + 2।
ठीक है। तो यूँ हमारे पास y + 2 आ चुका है। अब y को हमने लेट किया था 5x - 1/x के इक्वल, ठीक है। अब y की प्लेस पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे दोबारा से, ठीक है, 5x - 1/x। तो इस y की प्लेस पे क्या आ गया, 5x - 1/x है, ठीक है। y इक्वल है 5x - 1/x, तो y की प्लेस पे आ गया 5x - 1/x। और आगे क्या है, +2, तो आगे लिख देंगे +2। तो यूँ हमने रिप्लेस कर देना है दोबारा से y को उसके साथ जिसके इक्वल हमने इसके लेट किया था। 5x - 1/x, यहाँ पे भी y की प्लेस पे क्या आ गया, 5x - 1/x। और आगे क्या है, +2, तो आगे आ गया +2। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ थी वो सेम थी, उनको हमने लेट कर लिया y के इक्वल, इसकी प्लेस पे भी y लिखा, ऊपर इसके स्क्वायर डाल दिया, +4 इसकी प्लेस पे भी y लिखा, प्लस आ गया लास्ट पे 4, ठीक है। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमने दो ऐसे नंबर्स तलाश करने थे जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 4y² आ रहे, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस माइनस करने से बिटवीन वाली वैल्यू 4y आए, ठीक है। तो वो दो नंबर्स कौन से थे, 2y और 2y। तो हमने बिटवीन वाली वैल्यू की जगह 2y लिख देना है, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू ऐसी की वैसे ही। फिर हमने कॉमन लेके तो आगे इनको सिंप्लीफाई किया, तो दोबारा से y को हमने जिस वैल्यू को हमने y के इक्वल लेट किया था उसी वैल्यू को दोबारा y की प्लेस पे हमने यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी, और यही हमारा इसकी फैक्टराइजेशन का आंसर है।